बाकी है इसका। क्या रे राजू, तू तो ऐसे कर रहा जैसे चड्डी में मुर्गी घुस गई हो। हाँ साले, मैंने चड्डी में दाना रख रखा है ना। ऐसे मवालियों की तरह घूमने के बजाय कोई काम धंधा और मेहनत क्या करो यार। एक भाग भाग ऐसे। बड़ा आया। ए कृष्णा, तू जब से आया तब से परेशान लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ यार, जब देखो मेरा बाप काम नहीं करता कह के पीछे पड़ा रहता है, बस उसी का टेंशन है यार। अबे काम की बात है ना, तो लग जा कहीं काम पर। कहीं पे भी कैसे लग जाऊं यार, कोई काम आना भी तो चाहिए मुझे। अगर तू कुछ भी करने के लिए तैयार है तो मेरे पास एक बढ़िया काम है तेरे लिए। कौन सा काम है भाई? हाँ हाँ। माँ माँ, क्या हुआ? आज मैं एक काम देखने जा रहा हूँ। मैंने कहा था ना तुझे जल्दी काम मिल जाएगा। ठीक है जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हाँ, अरे जब महीने का पगार लाएगा तब मानूंगा मैं। आपको कह भी कौन रहा है मानने के लिए? चुपचाप मुंह बंद करके सो जाइए। ए, पहले काम पर लग जा और पगार लेके जब मुझे देगा ना, तब मुझे विश्वास होगा कि तू काम पर लग गया है, नालायक कहीं का। मुझे बस यही चीज अच्छी नहीं लगती, कभी विश्वास ही नहीं करते। माँ मैं जा रहा हूँ, पैसे कमा कर ही वापस आऊंगा। संभल के जाना, अपने बाप की बात को मन पे मत लेना। माँ मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। आजा। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते। ये मेरा दोस्त है कृष्णा। नमस्कार सेठ जी। इसी को बोल रहे थे काम के लिए। हाँ सेठ जी, कर लूंगा। अच्छा वो देखो, वो काम कर पाओगे का? देखने में तो एक पसली के लगते हो तुम। काम तो काम होता है सेठ, जात पात का भेदभाव तो इंसान ने बनाया है, अब क्या काम में भी भेदभाव होगा सेठ जी? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार अरे हूँ। वो काम इतना आसान नहीं है, बोरिया उठाओगे तो फटिए जाएगा। मेरे लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है सेठ, धड़ाधड़ उठा के पटकता जाऊंगा। अरे तो यहाँ काहे खड़ा हो, जाओ जाके काम पे लग जाओ। ठीक है सेठ। शाम को मिलते हैं साथ में, ठीक है? ठीक है। अरे मुंह क्या देख रहा है? बोरियों को अंदर उठा के डालना है। चल जल्दी साइड उतार। हाँ ठीक है। हे भगवान। अरे भाई थक गए क्या? चलो जल्दी। हाँ। अरे मर गया रे। ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। एक नंबर का आलसी है तू। तेरे जैसे क्रिमिनल माइंडेड भागने की ही सोचते हैं, है ना सर? सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? 10वीं क्लास में लगा कि एजुकेशन जरूरी नहीं है इसलिए पढ़ाई छोड़ दी, और काम करते समय लगा कि हड्डियां बचानी जरूरी है इसलिए काम छोड़ दिया। और क्या क्या छोड़ा तूने? और भी बहुत कुछ छोड़ा है सर। मैकेनिक का काम छोड़ा, वॉचमैन का काम छोड़ा, ऑफिस बॉय का काम छोड़ा, आखिर में एक बार में लगा वहाँ पे भी छोड़ दिया। और अभी यहाँ छोड़ रहा है सर? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। मुझे तो शक है सर, ये कहानी सुनाकर हमें बेवकूफ बना रहा है। क्या सर, आप तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे। तो इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद तू ऑटो क्यों चलाने लगा? वो भी बताता हूँ सर, इसके पीछे एक सॉलिड कहानी है। सर ये तब से कहानियां सुनाए जा रहे हैं और आप भी चुपचाप बैठ के सुनते जा रहे हैं। पहले हमारे लड़के के बारे में पूछे इससे। हे, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, देख हम रहा हूं। पुलिस वाले हैं, हम अपना काम अच्छी तरह करते हैं। तू हमें काम सिखाएगा क्या? हे, चुपचाप वहाँ जाकर बैठ। हे राम सिंह, बिठाओ सबको, ले जाओ। अरे जाओ, चलो, बैठ चलो, जाओ, चलो। हमें हमारा हाँ, काम देख करने रहा हूं दो। कितना काम कर रहे हैं। हाँ हाँ चलो कब बैठ से वो जाओ। कहानी सुनाए जा रहे हैं और ये हम सुने लोग जा रहे बैठते हैं। हैं। बैठो। ए चलो चुपचाप बैठ जाओ, बैठ चलो चलो बैठ हमें काम सिखाएंगे। बैठ जाओ ये लोग वहाँ कौन है सर? और सर मैंने क्या किया? हाँ, ये सब छोड़, बता आगे क्या हुआ? चोरी करना शुरू किया होगा सर। सर ऐसा मत कहिए सर, हम लोग ऑटो चलाते हैं, मेहनत का खाते हैं। अगर कोई ऑटो में कुछ छोड़कर जाता है तो उसे वापस कर देते हैं। कभी कभार लगेज वगैरह होता है तो 10 रुपए ज्यादा मांग लेते हैं बस। और आप ऐसी बात कर रहे हैं सर? हे, ऑटो वाले कितने शरीफ होते हैं ये मुझे अच्छी तरह से पता है। ये कहानी छोड़
और अपनी कहानी बता। और कुछ नहीं है सर। अब बता भी दे। सर वो ऑटो लेने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। इसका तो रोज का हो गया है, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता। एक नंबर का काम चोर है ये। महीने में 4-4 काम छोड़ेगा तो पेट पालने के लिए घी बेचेगा क्या? जरा पूछ इससे। आपको क्या लगता है 2 पैसे कमाने के लिए मैं घर पे गाय पालकर उसका दूध निकाल के उसका घी बना के बेचूंगा? सुन लीजिए, मैं घी कभी नहीं बेचूंगा, मैं तो घी खाऊंगा बस। ऐसे बोल वचन देने वाले लोग, बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं। हे भगवान, दोनों फिर से शुरू हो गए। अरे। लड़े बिना चैन नहीं मिलता क्या तुम्हें? हाँ, खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, इसलिए बेटे को छोटी मोटी नौकरी में फंसाकर शादी के चक्कर में फंसा के उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। बाप की बात आपने नहीं मानी और बेटा आपकी नहीं मान रहा है। क्या बोल रहा है तू? हाँ, पंच मारा। हे भगवान। सुन, वो जो बोल के गया है तुझे समझ में आया है क्या? अगर मुझे कुछ समझ में आता तो मैं भी एक पंच मारती ना। यार, इस पूरी झोपड़पट्टी को तोड़कर मैं एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाऊंगा और बीच में एक स्विमिंग पूल बनाकर अकेला चड्डी में स्विमिंग करूंगा तो सोच कैसा लगेगा। अपार्टमेंट की सारी लड़कियां सिर्फ मेरे को देखेंगी और उसके बाद एक के बाद एक सबको पटाता जाऊंगा। फिर पुलिस तेरे पिछवाड़े को लाल करके अंदर कर देगी। अबे सपने देखने में क्या जाता है, कमीना कहीं का। चल अब थू, चल। चल। चल ना, अपने राजू के पास चल। जब तक उसकी फ्री की चाय ना पी ले, लगता दिन ही नहीं। सही है। सर क्या आप बता सकते हैं 6 नंबर की बस्ती कहाँ है? किसकी बस्ती? 6 नंबर की बस्ती। अच्छा, वहाँ जाना है तुझे? सीधा जाकर लेफ्ट टर्न मारना, फिर आगे से राइट टर्न, फिर सीधा जाएगा ना तो वहाँ पे हाथ गाड़ी का स्टैंड मिलेगा, फिर वहाँ से ले लेना राइट। लेफ्ट मारना है, राइट मारना है, फिर आगे हाथ गाड़ी के पास राइट मारना है। फुल कंफ्यूज हो गया राजू। एक काम करिए, मारते जाइए, पहुँच जाएंगे। थैंक यू स्वीट हार्ट। लगता है बहुत अर्जेंट है। हेलमेट पहनो और मारते जाओ, पहुँच जाओगे। थैंक यू डार्लिंग। सही में बहुत मजा आ गया यार। तू क्यों मुंह लटका के खड़ा भाई? कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा है यार। अबे तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? ये उम्र ही ऐसी है यार, कोई काम जल्दी पसंद ही नहीं आता। एक काम को छोड़कर। कौन सा काम? डालने का काम, पेट में डालने का। खाना पेट में, खाते जाओ, समझा? सिर्फ खाने के बारे में सोचते रहो।